सोचिए किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि जो संत गाडगे या संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जो 600-500 साल पहले संघर्ष कर रहे थे, संत गाडगे जो बाबा साहब के दौर में संघर्ष कर रहे थे, उनको नहीं पता होगा कि उनकी आने वाली नस्लें उनको इस तरह से सेलिब्रेट करेगी। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती मनाई गई, बाबा साहब गाडगे को की जयंती मनाई गई। और सोचिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबा साहब कहते थे कि बहुजन समाज जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर चंद्रकांता माथुर हैं, इनसे समझेंगे कि कितना आंदोलन तेज हुआ और जो हमारे महापुरुष हैं उनके लिए और क्या करने की जरूरत है, और समाज की जो बदहाली है, जो तंगी है, जो दुर्दशा है, वो कैसे बेहतर होगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी जान तक की कुर्बानी दी है। मैडम, कितना बदला है और आगे क्या करने की जरूरत? देखिए, जो आज 27 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने संत गाडगे जी महाराज जिनकी जयंती 23 फरवरी को होती है और 27 तारीख को संत रविदास जी की जो जयंती होती है, दोनों को क्लब करके और संत गाडगे मिशन के माध्यम से हमने यहाँ पर एक विचार गोष्ठी, एक सामाजिक समन्वय गोष्ठी करने का प्रयास किया है। और हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम क्रांति की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर ही जो छुपे हुए नकारात्मकता है उसको निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना पड़ेगा कि जो समाज बिखरा हुआ है, जिस बहुजन समाज की हम बात करते हैं, उस बहुजन समाज आखिर कहाँ पर है। यदि बहुजन होता तो शासक उसका होता, लेकिन वो बहुजन समाज बिखरा हुआ है, आपस में कई सारी जातियों में बिखरा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर भी जो कल्पना करते थे वो जाति विहीन समाज की बात करते थे कि जब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक जाति हमारे समाज में से जाति नामक जाति सूचक शब्द नहीं निकलता है। संत गाडगे बाबा एक वंचित समाज से संबंध रखते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वंचित समाज से संबंध रखते थे, संत रविदास एक वंचित समाज से संबंध रखते थे। तो सारे वंचित समाजों से निकले हुए लोग समाज को जोड़ने का काम सदियों पहले करते थे, और आज की डेट में आप मेरे जैसे और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी कह सकते हैं, वो लोग सिर्फ समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि समाज को एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। समाज में रहने वाली जो जातियां हैं वो एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाएंगी तो संभवतः एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिस समाज की कल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखते समय की थी, जिसकी कल्पना गाडगे बाबा ने की थी, और जैसी वाणी मतलब संत रविदास जी ने बोली थी वो हम कहते हैं। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और वो कहते थे कि ब्राह्मण को मतलब गुण विहीन ब्राह्मण को पूजने की जरूरत नहीं है, गुणों से परिपूर्ण चंडाल है उसको पूज लेंगे तो वो आपको इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमें समाज को एक रूप एक जगह लाने की ज़रूरत है। मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें दूसरों से लड़ने से ज़्यादा, या हम ये कहेंगे जी बहुजन समाज अपर कास्ट से लड़ रहा है, मैं कहती हूँ किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप से लड़ लो, अपने आपसी मतभेदों को दूर कर लो। आपसी जो बहुजन समाज की जो जातियां हैं वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि कोई आप पर शासन कर रहा है? मेरा सवाल वही है, आप पढ़ाती हैं कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जो पढ़ा लिखा हमारा तबका है वो कितना एकजुट हो रहा है? क्योंकि अब पहले ऐसा नहीं होता था कि हम लोग एकजुट होते थे, जयंती मनाते थे, एक डर था, भय था, वो खत्म हुआ है और लोग एकजुट तो हो रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि डर या बहर। हम दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं और पढ़े लिखे लोग। ये जो आज की जो गोष्ठी है, आपको ये जानकर हर्ष होगा और एक ताज्जुब भी होगा कि यहाँ पे तकरीबन 200 लोग थे। 200 के 200 लोग अपने आप में एक बड़ी संस्था थे। ऐसा कोई विभाग नहीं था, रेलवे से लेकर और DDA से लेकर बहुत बड़े बड़े विभागों के बड़े बड़े अधिकारी, डायरेक्टर, कमिश्नर, तब लोग यहाँ पर थे। और उत्तर प्रदेश से MLAs आए थे, हरियाणा से मेयर आए थे। तो आप सोचिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप देखा है कि चारों तरफ से लोग आए हों? मतलब राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं वो भी लोग आए हैं, जो प्रशासनिक रूप से बहुत बड़े अधिकारी हैं वो भी हैं। अशोक कुमार जी DDA में डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर थे, ठीक है। और मतलब GD दिवाकर जी हैं, ये खुद पूसा में प्रोफेसर रहे हैं, वो यहाँ पर थे। बम्बालाल दिवाकर जी गायक हैं, उत्तर प्रदेश से। और जी शुक्रिया मैम। और तस्वीर है संत गाडगे महाराज की, मैं कोट करूँगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे कैमरा मैन दिखाएंगे। सब लोगों से बात करना संभव नहीं है, लेकिन मैं फिर दिखा रहा हूँ कि कैसे
बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। तस्वीर है संत गाडगे महाराज की, मैं कोट करूंगा, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे कैमरा ने कहा था कि हथेली पर खाना खाओ, अगर बर्तन नहीं है, कपड़े अगर फटे हुए हैं तो भी कोई बात नहीं, अपने बच्चों को स्कूल भेजो। और आज जो बहुजन समाज का पढ़ा लिखा तबका है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, विधायक, वो इनको याद कर रहा है, एकजुट कर रहा है। तो सोचिए कि इस बदलाव के लिए इन लोगों ने कितना लंबा संघर्ष किया है, और ये महापुरुष हैं जिनके बलिदान से आज हम लोग हैं। और बहुजन समाज पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहा है और अपने तमाम बहुजन आइकॉन को याद कर रहा है, चाहे वो गाडगे हों, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हो। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक बहुजन समाज पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। और यही सपना संत गाडगे ने देखा था, और यही सपना संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने आज से 600 साल पहले कहा था, बेगमपुर बसो, मतलब शहरों की तरफ बढ़े। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।